बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ शाही चिकन करी बनाने की एक ऐसी लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ जिसे आपने एक बार बना लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। चेक कीजिए इसका लेवल क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और इसका मसाला चेक करें। इतने कमाल की ये बनकर तैयार होती है ना कि इसको बनाने के बाद आप बाकी सारी रेसिपीज़ को छोड़ देंगे। हमेशा चिकन को इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें चिकन को एक ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है जिसकी वजह से ये इतना फ्लेवरफुल और इतना यमी बनता है ना कि आप इसको हर बार अपने लिए और अपनी दावतों के लिए प्रेफर करेंगे। चेक करें ना चिकन कितना गला हुआ और रेशेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए एक एक रेशा ऐसा नरम मुलायम और जूसी है ना कि जिसे हर निवाले में आपको बेहद मज़ेदार टेस्ट मिलेगा। चिकन तो आमतौर पर सभी घरों में बनता है, इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं कुछ, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। उसके अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पर जो हरा धनिया है इसको आपने डंडी के साथ ही ऐड करना है। जो हरा धनिया की डंडियाँ होती हैं ना जिसे हम वेस्ट कर देते हैं, उसके साथ ही हमने एक मुट्ठी हरा धनिया ऐड करना है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को भी तोड़कर हाथ से ही डाल दिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पर नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे, यानी पिसा हुआ नारियल ऐड कर देंगे। अब हम इसको आधा कप पानी डालकर इसका अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर आधा कप पानी डालकर इसको पीस लिया था। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। थोड़ी सी इसकी तैयारी है जो कि पहले से अगर आपने की होगी तो रेसिपी बहुत ही कमाल की हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून सौंफ का ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद बड़ी इलायची और 4 से 5 सब्ज़ इलायची मैंने ले ली हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साबुत काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और 1 अदद यहाँ पर मैंने ली है ये जावित्री का टुकड़ा। और अब हमने इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसका कलर जो है लाइट सा गोल्डन हो जाए, अच्छी सी खुशबू निकलना शुरू हो जाए इन सारे मसालों की और अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। इससे आपकी रेसिपी जो है ना वो डबल जो है फ्लेवरफुल बनेगी इस स्टेप को करने से। यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर मुकम्मल चेंज हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा सारा मसाला। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लाइट सा गोल्डन ये ड्राई रोस्ट हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हमने इसका फ़ाइन पाउडर तैयार करना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसका फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है। और जब ये अच्छे तरीके से हमने इसको बहुत बारीक पीसना है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसका हाफ़ जो है इसका हम निकाल लेंगे। ये तकरीबन 2 से सवा 2 टेबलस्पून के करीब बना था, जिसमें मैंने हाफ़ जो है वो निकाल कर हम साइड पे कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल हमने बाद में करना है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है और बाकी मसाले का इस्तेमाल हम अभी करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। मैंने चिकन के लेग पीस लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया था और वॉश करने के बाद ड्राई भी कर लिया था। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले अब हम चिकन को एक बोल में शिफ्ट कर देंगे। और जब सारे चिकन को हम एक बाउल में डाल देंगे तो इसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने अभी मसाला पीस कर रखा था, उस मसाले को ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रखा था हरा धनिए का, उसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इधर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर कर गाढ़ा दही ऐड करेंगे। दही फ्रेश होगा तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर का ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने
इस चम्मच को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और हाथों की मदद से चिकन को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करना है कि चिकन की एक एक पीस के ऊपर सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं। जब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस में कट किया है, इसको ऐड कर देंगे। और अब हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। लाइट सा गोल्डन होने तक हमने प्याज को फ्राई करना है और प्याज को हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे तो प्याज जो है इक्वली इसका कलर आएगा। और इसके बाद जब प्याज लाइट सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट को भी पकाएंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। 2 अदद सुर्ख मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। मेरे पास जो ये टिन वाले टमाटर हैं जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश टमाटर इस टाइम मौजूद नहीं थे तो मैंने टिन वाले टमाटर का इस्तेमाल कर लिया। 3 अदद मैंने ये टमाटर का इस्तेमाल किया है। और अगर आप फ्रेश टमाटर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसको जो है आपने सबसे पहले उसको थोड़ा सा स्टीम देना है, नरम कर लेना है और इसके बाद उसका छिलका रिमूव करने के बाद आपने टमाटरों को इस तरीके से पकाकर मैश कर देना है। ये देखें, इसका छिलका जो था वो रिमूव हुआ था पहले से, तो मैंने ये स्टेप नहीं किया। और यहाँ पर चिकन को भी रखे हुए फ्रिज में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका था और चिकन भी बेहद बेहतरीन सा यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो ना, जैसे ओवरनाइट तक का भी, तो तब भी आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। और अगर आपको फटाफट बनाना हो तो आधा घंटे में भी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। सारे चिकन को हमने मसाले के अंदर ऐड कर देना है, एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पर जब हम मिक्स कर रहे हैं, सारा चिकन मैंने डाला है, उस टाइम पर मैंने चूल्हे की आंच मीडियम कर दी थी और जिस बोल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था 1 कप मैंने उसके अंदर पानी डाला, सारे मसाले को मिक्स किया ताकि मसाले का कोई भी हिस्सा जो है वो ज़ाया ना हो, और वो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब हम हाई फ्लेम पर इसको ढक कर तकरीबन हमने पकाना है इसको 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए मसालों के साथ। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी जब मैंने इसका ढक्कन उठाया था, बहुत ही कमाल की। और ये चेक कीजिए इसकी ग्रेवी, इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और चिकन भी बेहद अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे दूध। मैंने आधा कप दूध लिया है, आधा कप दूध के अंदर आधा कप ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तो ये टोटल 1 कप हो गया है। और इसके बाद हमने ये पूरा कप जो है पानी और दूध वाला इसके अंदर ऐड कर देना है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध ऐड करने से इसका जो फ्लेवर बनता है वो तो रिच होता ही है, लेकिन इसके टेस्ट में बहुत बड़ा चेंज आता है। आप चेक कीजिएगा, बड़ा ही कमाल का बनता है। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया था जो हमने हाफ़ मसाला बचा के रखा था, वो सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया था। ये चेक कीजिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त और सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हो रही है। और चिकन भी बेहद बेहतरीन तरीके से गल चुका है। दूध और पानी डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट ढक कर पकाना है ताकि वो भी उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद ये मसाला चेक करें, चिकन मसाला करी, शाही चिकन मसाला करी क्या ज़बरदस्त बन रही है। चिकन तो आम तौर पर हर घर में ज़रूर बनाया जाता है और सभी लोग इसको बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार इस तरीके से बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसको अपनी दावतों में बनाएं या फिर वीकेंड पे बनाएं तो आपको इसे खाने का मज़ा ही आ जाएगा। चेक करें क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो रहा है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून या आधे लीमू का रस, इसके ऊपर हमने इस तरीके से डाल देना है।
और 1 से 2 हरी मिर्चों को डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ यहाँ पर मैंने पुदीना भी डाला है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये बेहतरीन सा हमारा, ये चेक कीजिए, शाही चिकन मसाला करी बनकर तैयार हो गई है, जो कि जायके में अपनी मिसाल आप है। इसका मुकाबला आप किसी भी और चिकन कढ़ाई या चिकन करी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो उन सब से अलग है, बहुत ही लाजवाब है। और ग्रेवी इतनी शानदार है कि हर बाइट खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। इसको मैंने ख़मीरी रोटी के साथ सर्व किया था। आप इसको रोगनी नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का लगता है ये। मैं भी आपको चेक करवाती हूँ ये कितना नरम और जूसी चिकन बनकर तैयार हुआ है। मसाला चेक करें ना अब आप इसका, क्या बेहतरीन मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसको मैंने ख़मीरी रोटी के साथ सर्व किया था। आप इसको रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोगनी नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चीज़ नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसको सादा चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें चिकन कितना नरम व मुलायम बनकर तैयार हुआ है। रेशा रेशा इसका ऐसा फ्लेवरफुल है ना कि जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।